माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th परिमेय 6.1 है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। परिमेय 6.1 या थेल्स परिमेय दोनों एक ही है, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ABC भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। देखिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है। अब देखिए जो AB को बिंदु D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये B है, इसको बिंदु D प्रतिच्छेद कर रहा है, बीच में काट रहा है, और ये C है, इसको बिंदु E प्रतिच्छेद कर रहा है, बीच में काट रहा है। हम लोग को सिद्ध करना है, सो लिखते हैं। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये D AD, देखिए AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल है ये E बाय EC का। देखिए AE बाय EC ये इक्वल है, हमको इसको सिद्ध करना है। चलिए हाँ देखिए हम लोग रचना किए हैं। B और E तथा C और D को मिलाएं। देखिए B और E को यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग मिलाएं और D और C को इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच के मिलाएं। ठीक है, रचना हम लोग किसको कहते हैं? जो हम लोग खुद से प्रूव करने के लिए जो खुद से अपने से लाइन जो खींच के मान देते हैं उसको हम लोग रचना बोलते हैं। और DM, देखिए DM परपेंडिकुलर है AC पर, देखिए AC पर परपेंडिकुलर है DM, ठीक है। एवं EN, देखिए EN परपेंडिकुलर है AB पर, देखिए AB पर ये परपेंडिकुलर है, खींचें। तो वही जो किए वही लिखें। देखिए ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए यहाँ पे भी 90 बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए प्रमाण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। देखिए ये त्रिभुज ये DE का क्षेत्रफल बाय, देखिए त्रिभुज ये यहाँ से है D और E का क्षेत्रफल, ये DE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए ADE को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से है, इसको हम लोग इस प्रकार के रूप में लिख दिए हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए E यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखे ये D और ये यहाँ पे है। तो देखिए इस त्रिभुज में E है, ये है, D है, और देखिए यहाँ पे N है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, H बोलते हैं। देखिए तो हम लोग इसका हाइट ऊंचाई देखिए यहाँ पे लिए हैं, EN है ऊंचाई, तो यहाँ पे EN ऊंचाई लिखे। देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पे EN ऊंचाई लिए, देखिए EN है
और देखिए आधार ये डी लिए, देखिए इसका आधार ये डी होगा, इसलिए ए डी लिखे। अब उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज डी बी ई है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए 1/2 इसका डी बी ये है आधार। देखिए त्रिभुज डी बी ई में, देखिए डी बी ई को हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज डी बी ई में, अब देखिए यहाँ पे इसको फिगर हम यहाँ इसको इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए इसमें इसी प्रकार से फिगर निकालें। देखिए डी बी ई है और देखिए ये एच है, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बना रहा है, ये एच हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ई एन एच हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखे ई एन हाइट ऊंचाई में, देखिए यहाँ पे इधर यहाँ पे देखिए ऊंचाई है, तो ई एन ऊंचाई है, देखिए ई एन ऊंचाई है। इसका देखिए आधार डी बी है, तो देखिए इसका आधार यहाँ पे लिखे डी बी। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। हम देखिए हम लोग इसको काटेंगे, देखिए वो 1/2 कट जाएगा और ये वाला ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये डी बचेगा बाय डी बी बचेगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए देखिए फिर हम लोग लेंगे त्रिभुज ये डी ई, ये डी ई का क्षेत्रफल। देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखिए त्रिभुज ये डी ई है, इसको हम लोग इस प्रकार से पलट देते हैं। देखिए तो देखिए इस त्रिभुज का डी ऊपर चल गया और ई इधर आ गया, ये इधर आ गया। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो ये एच हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इस त्रिभुज को हम लोग इसी प्रकार से लिखे, यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए डी ऊपर में, ई यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए डी ऊपर में, ई यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको हम लोग घुमा दिए त्रिभुज का। देखिए इसका हाइट ये वाला एच हो जाएगा, देखिए डी एम हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा ई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आधार ई ये हो जाएगा और ऊंचाई डी एम हो जाएगा। बस देखिए त्रिभुज ई डी सी में, तो देखिए त्रिभुज लिखेंगे ई सी डी में, ई सी डी का क्षेत्रफल देखिए इसका भी होता है 1/2। अब देखिए इसका आधार किस तरह से आएगा इसको दिखाते हैं। देखिए त्रिभुज ई सी डी को हम लोग देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखे, इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे डी ऊपर में, तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी त्रिभुज बनाए। देखिए यहाँ पे भी डी ऊपर में है, देखिए ये सी नीचे में इधर है, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे भी ई है। देखिए एम यहाँ पे, तो एम हम लोग यहाँ पे लिखे। देखिए 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री बना है। देखिए हम देखिए इसका हाइट ये हो जाएगा एच, और देखिए इसका आधार हो जाएगा ई सी, तो हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए ई सी आधार हो जाएगा और इसका हाइट डी एम हो जाएगा। अब देखिए इसको 1/2 कट जाएगा और देखिए डी एम कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ई बचेगा और यहाँ पे बाय ई सी बचेगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो ठो इस प्रकार से पैरेलल रहता है और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मिला रहता है और यहाँ पे इसका मिला रहता है और इस प्रकार से रहता है, तो हम लोग पढ़े कि त्रिभुज इसका जो होगा मान, जो त्रिभुज इसका मान होगा वो इसका इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए यदि कोई त्रिभुज का पैरेलल इस प्रकार से रहता है और इस प्रकार से लाइन खींचा रहता है इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी सी ये पैरेलल है
डी सी, ये इसका पैरेलल है। तो देखिए त्रिभुज बी डी, देखिए त्रिभुज बी डी सी, ये इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज सी सी ई, देखिए सी है और ई डी का क्षेत्रफल, ये दोनों समान होगा। ये कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल होगा त्रिभुज सी ई का, सी ई डी का, दोनों इक्वल होगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है, ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ये ई बाय ई सी। ये हो गया प्रूव। ये हम लोग को प्रूफ करने बोला था, ये प्रूफ हो गया। देखिए आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वी आई एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।